पंजाब की इस बेटी का नाम नीरजा बनोट था। चंडीगढ़ की रहने वाली थी। उसके बाद माता पिता मुंबई आ गए। 22 साल की उम्र में नीरजा से शादी कर ली। उनके पति खाड़ी में रहते थे। फिर नीरजा को खाड़ी में जाना पड़ा, लेकिन देवर का लालच सामने आ गया। नीरजा किसी तरह खाड़ी से भारत वापस आई और मॉडलिंग की दुनिया में पहुंच गई। उन्होंने विको, गोदरेज, वैप्रिक्स जैसे कई प्रसिद्ध उत्पादों के लिए मॉडलिंग की, लेकिन उनके सपने फ्लाइट अटेंडेंट बनने के थे। वह वहां प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गई। वहां उन्हें पैन एम में नौकरी भी मिल गई, क्योंकि वह बहुत होनहार थी। अपने 23वें जन्मदिन से 2 दिन पहले 5 सितंबर 1986 को पैन एम की एक उड़ान जो मुंबई से पाकिस्तान जा रही थी, विमान में 360 यात्री सवार थे। सुबह 4:30 बजे फ्लाइट इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंची। 109 यात्री उतरे और लगभग उसी में सवार हो गए, लेकिन अचानक रनवे पर नीले रंग की वर्दी पहने रेड लाइट वाहन में किसी संदिग्ध विमान की ओर बढ़ते हुए नीरजा को पता चला कि ये आतंकी है। वह भागकर केबिन में चली गई। अब मेंस की नीरजा बनोट विमान के अंदर थी। वो हाईजैकर केबिन में गई। वो किसी भी पायलट का नाम देखकर घबरा गई। उसने नीरजा से कहा कि वो सभी यात्रियों के पासपोर्ट इकट्ठा कर ले। वो फिलिस्तीन के आतंकी संगठन से थे। वो अमेरिकी नागरिकों को मारना चाहते थे। नीरजा समझ गई। उसने यात्रियों से पासपोर्ट लेकर इधर-उधर छिपा दिया और अपनी आंखों को बचाकर इमरजेंसी के दरवाजे खोल दिए। सबसे पहले बच्चों को प्लेन से उतारने का फैसला किया। स्लाइड डोर से बच्चों को उतारने लगे। इसी बीच एक आतंकी की नज़र नीरजा पर पड़ी। उसे उन बच्चों पर गोली चलानी चाहिए थी, लेकिन नीरजा सीधे उस आतंकी से टकरा गई। उसने उस एनकाउंटर में नीरजा को खूब गोलियां मारी और वो शहीद हो गई। इसलिए 19 घंटे बाद उनके पास गोला बारूद भी खत्म हो गया। इस दौरान 51 लोग मारे जा चुके थे, लेकिन अगर नीरजा ने यात्रियों के पासपोर्ट उन्हें दे दिए होते तो मृतकों की संख्या कहीं ज्यादा होती, क्योंकि वे अमेरिकी नागरिकों को मारना चाहते थे और वह विमान अमेरिका का था। पंजाब की बेटी 22 साल की नीरजा बनोट को भारत सरकार ने अशोक चक्र से सम्मानित किया था। पाकिस्तान को तमहा इंसानियत से नवाजा गया था। अमेरिका ने अपनी एक उपाधि का नाम नीरजा बनोट रखा था। आज भी यह वीर योद्धाओं को दिया जाता है।